जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के ऊपर। और उस नोटिफिकेशन का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार यूजीसी नेट अपना नोटिफिकेशन कब तक जारी करेगा, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी हमारे मन में एक गलत फहमी चल रही थी कि जून 2022 और दिसंबर 2022 और जून 2023 के स्लॉटों को आपस में मर्ज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज यूजीसी के जो चेयरमैन है जगदीश कुमार जी, उनके द्वारा एक ट्वीट पर मैसेज किया गया है और उस मैसेज में उन्होंने दो बातों को स्पेशली तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि अब की बार दो शिफ्टों को मर्ज नहीं किया जा रहा। दिसंबर 2022 का अलग से सेपरेट एग्जाम होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, इन दोनों के बारे में उन्होंने अच्छे से बता दिया है। यहाँ पर मैं उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ प्यारे साथियों, यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, नेट का नहीं, ओनली जेआरएफ का यदि आपका सपना है और फर्स्ट पेपर की वजह से आपका जेआरएफ नहीं हो पा रहा, सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से आपका जेआरएफ रुक जाता है, तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मैं नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से बैच चला रखा हूँ। यदि आप चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी एक बहुत ही गजब के स्कोर के साथ, बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ, तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, ये मेरा जो पिछला वाला अभी जो रिजल्ट आया था दिसंबर 2021 और जून 2022 वाला, उसका रिजल्ट है ये। बैच में टोटल 621 कैंडिडेट थे, जिसमें अंकिता, निर्मा, रवि सियाग, पूनम, रामचरण और कोमल, ये वो कैंडिडेट थे जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है। यदि मैं नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेटों की बात करूं तो टोटल 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 78 मार्क्स थे। 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 76 मार्क्स थे। 20 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 74 मार्क्स थे। 32 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 72 मार्क्स थे और 48 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 70 मार्क्स थे। तो यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत ही गजब का स्कोर करना चाहते हो, देखो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि मेरा सपना था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हों जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, लेकिन इस बैच में मात्र 6 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक थे। अब की बार मेरा टारगेट थोड़ा और बढ़ गया और टारगेट ये है कि बैच में कम से कम 10 ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जिनके 45 प्लस क्वेश्चन ठीक हो फर्स्ट पेपर में, और 20-22 ऐसे कैंडिडेट हो जिनके 80% प्लस मार्क्स आए, मतलब 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो फर्स्ट पेपर में। तो 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा, चाहे वो 10 की 10 यूनिट हो, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस हो, चाहे वो मैथ रीजनिंग डीआई के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, कोई भी कैसा भी इम्पोर्टेंट कंटेंट जो बहुत महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि 45 प्लस का स्कोर हो सकता है, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर का बैच है उसका चार्ज है फिलहाल में केवल और केवल 1300 रुपये चार्ज है। वैसे 1500 रुपये चार्ज है, लेकिन फिलहाल में 200 रुपये का डिस्काउंट है, जो फिलहाल में 1300 रुपये चार्ज है। तो फर्स्ट पेपर में यदि आप 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट के साथ तैयारी करना चाहते हो, आप किसी तरीके की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप नेक्स्ट वाले नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना चाहते, आप इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप फर्स्ट पेपर का बैच ले सकते हैं मात्र 1300 रुपये में। उसके बाद में हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बैच के बारे में। देखो, ज्योग्राफी के बैच में टोटल 371 कैंडिडेट थे, जिनमें से 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। ये मेरे ज्योग्राफी के बैच का रिजल्ट है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। 54 कैंडिडेटों का नेट था, 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। 5 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 75% प्लस का स्कोर था और 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 70% प्लस का स्कोर था। तो यदि आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, अब की बार जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था उसमें हर एक कैंडिडेट के दिमाग में ये 2-3 बातें थी कि पेपर बिल्कुल ही अलग टाइप का आया था, पेपर बहुत कॉन्सेप्ट बेस पर आया था, बहुत डीपली आया था। भाई वो उनके लिए था जिन्होंने बहुत सही ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई नहीं की थी। बाकी आप देख सकते हो 371 कैंडिडेटों में से 21 कैंडिडेट का जेआरएफ हो रहा है, 54 कैंडिडेटों का नेट हो रहा है। तो यदि आप बहुत ही शानदार वाले बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हो,
आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो, तो ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, वो बैच ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस अलग से 1700 रुपये है। और यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का कंबाइंड बैच लेते हो तो उसकी फ़ीस ओनली 2500 रुपये है। तो ये था बैच का। बाकी मैंने ज्योग्राफी के लिए एक वीडियो डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उसको आप प्लीज़ ज़रूर देखना, वो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और आपका जो ये सपना है उसको हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, अब सबसे मैंने अपना जो नोटिफिकेशन उसके ऊपर चलते हैं। देखो, ये जगदीश जी ने ट्वीट किया है, द शेड्यूल ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2022 आर एज फॉलोज। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से हमें पता चल गया कि दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम है वो अलग से सेपरेट होगा, किसी तरीके से दूसरे स्लॉट के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29 दिसंबर 2022 टू 17 जनवरी 2023। ठीक है, 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो अब आप किसी तरीके का कोई वेट मत करो, इंतज़ार मत करो, डिले मत करो और ज़बरदस्त तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाओ कि इसी बार भी मेरे को जेआरएफ क्वालिफाई करना है, नेक्स्ट टाइम का किसी भी हाल में इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, बैच लेने के लिए यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।